Hello everyone, how are you? Today we will discuss about first chapter of the chemistry. Name is Basic Concept of Chemistry, Module 4. Module 4 means lecture number 4. Is that clear? You know very well, in last videos already 3 मॉड्यूल आर कंप्लीटेड. आपको लास्ट 3 मॉड्यूल मतलब 3 लेक्चर मैंने इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड करा चुका हूं और आपको याद होगा कि हमने क्या क्या स्टडी किया था. याद होगा नहीं, याद होना चाहिए. देखिए, नया वीडियो देखने से पहले और मैं एक और बात बता दूं, जो स्टूडेंट्स बेटा आज न्यू वीडियो देख रहे हैं वो अपने प्रीवियस वीडियो, जो 3 वीडियो इस चैप्टर से रिगार्डिंग हमने स्टार्टिंग दे चुके हैं, स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, उनको बार बार देखिए. एक बार नहीं, बार बार देखने से आपको उसका मटेरियल, यही तो इसकी स्पेशलिटीज है. यूट्यूब पर ये वीडियो जो आप तक पहुंच रहे हैं, इसकी स्पेशलिटीज क्या है बेटा? लाइव सेशन में तो आप 1 टाइम्स देखकर फ्री हो गए क्योंकि आप सर ऑफ हो गए, आप भी वीडियो ऑफ हो गया. लेकिन YouTube के हेल्प से हम लोग बार बार देख सकते हैं. एक और मैं बताता हूं, बहुत जल्दी हम लोग लाइव में भी आ रहे हैं. लाइव और वीडियो दोनों अवेलेबल हम आपको अवेलेबल कराएंगे, जिससे आप अगर लाइव से आपसे किसी कारणवश आपसे अगर वीडियो अगर छूटती है तो आप लोग YouTube पर वीडियो जो अपलोड किए जाते हैं उनसे आप देख सकते हैं. तो दोनों बेनिफिट हैं, ठीक है ना. तो अपने ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि एक बैच बन सके और उस बैच को हम लोग लाइव सेशन में हम लोग इंक्लूड कर लें, जिससे हमारी रेगुलरली क्लासेस चलेंगी लाइव में. इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो आज हमारा मॉड्यूल नंबर 4, जिसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे. हम स्टडी करेंगे कंपाउंड, राइट, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, difference between the molecular mass and gram molecular mass, definition of molecular mass, how to calculate the molecular mass and the percentage composition in a given compound. Is that clear? इनके बारे में, ठीक है ना. आप अभी ओरली सुन चुके हैं, नोट्स आपके पास पहले से ही पहुंच चुके हैं, उनको पहले पढ़ना चाहिए. जब वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग उन पर फोकस कीजिए, उसको अच्छी तरह से कोशिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना. एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्योर मैटर. मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. यू रिमेंबर इट? ओके. 2 टाइप से जब मैटर को हमने बांटा था, क्लासिफाइड किया था, प्योर मैटर एंड सेकेंड इज मिक्सचर. इज दैट क्लियर? प्योर मैटर को फर्दर क्लासिफाइड किया तो एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट के रिगार्डिंग हम प्रीवियस वीडियोस में कुछ बातें बता चुके हैं. इज दैट क्लियर? आज भी हम उसी से कनेक्टिविटी रखें, विदाउट उसके तो कुछ काम होना नहीं है, उसके बारे में भी डिस्कशन हमारा होगा. बट आज की हमारी वीडियो कंपाउंड पर बेस्ड होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, दीज आर द सिंबल ऑफ एलिमेंट, राइट. सिंबल, you know very well, symbol of elements, right, like as chromium, carbon, magnesium, nickel, oxygen. आपको जो याद रखना है कोई सिस्टमेटिकली नहीं, ओनली सिस्टमेटिक याद हो और फिर आपको रैंडमली पूछा जाए और आप नहीं बता पा रहे तो ये आपने सही याद नहीं किया. रैंडमली भी हमें याद होना चाहिए. क्रोमियम, मैग्नीज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, लैंथेनम, धीरे धीरे उनको याद करिए. ओके, इज दैट क्लियर? दीज आर द सिंबल. ओके, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. हियर आल्सो कंपाउंड इज आल्सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. प्योरेस्ट मींस which are made up only one types of particle, one types of constituent particle. एलिमेंट के constituent particle, ऑलमोस्ट एलिमेंट के constituent particle होते थे एटम. सिमिलरली इसी बात को एलिमेंट की रिगार्डिंग मैंने क्या बताया था? एलिमेंट हैव ए डेफिनेट सिंबल, राइट. एलिमेंट का एक डेफिनेट एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर भी होता है. एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर. इज दैट क्लियर? लास्ट वीडियोस की बात कर रहा हूं मैं अभी.
एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंट के रिगार्डिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्यों कहते हैं? बिकॉज एलिमेंट के इनिशियल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होते हैं। इज दैट क्लियर? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, we have already discussed in previous video, because in atom number of the positive particle means number of the proton equal to number of the electron, right? Proton are present in the nucleus and electron are surrounding of the nucleus, outer part of the nucleus. Okay, समझ में आ रहा होगा? तो एटॉमिक नंबर लाइक दिस 1 2 3 4 5 15 23 27 30 8 16 12 20 9 17 रैंडमली याद कीजिए एटॉमिक नंबर को, हर तरीके से आपको याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? दीज आर द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, यू कैन आल्सो से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, न्यूट्रल की वजह से, ड्यू टू द बिकॉज एटम इज न्यूट्रल। ओके, एटॉमिक मास याद आ रहा है आपको? एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास मैंने कितना बताया था बेटा? 1 और 1.008 भी एक्चुअल तो वही होता है। हीलियम का 4, मैग्नीशियम का 12 बताया था मैंने, फास्फोरस का 15 बोला था, सॉरी फास्फोरस का 31, मैग्नीशियम का 24। एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, राइट? मैंने पहले एटॉमिक नंबर मेंशन कर हुए थे, मैं अब एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं। क्रोमियम का 48 बेटा, ओके, मैग्नीज 52, मैग्नीज 55, जिंक 65, कैल्शियम 20, क्लोरीन 35.5, कार्बन 12, फ्लोरीन 19, बोरॉन 11। These are the atomic mass of these element. We have already discussed, आपके पास सब है। आपके वीडियो, जब आप ये वीडियो चल रहा है तो आप देखिए एक स्मॉल आई, इस तरह का एक साइन आता होगा। अगर आप वीडियो को क्लिक करेंगे तो आई को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको प्रीवियस वीडियो मिलने लगेंगे। प्रीवियस वीडियो में क्यों बोल रहा हूं? इससे आपको ये मिलेगा कि सर हम जो इस वीडियो को दे रहे हैं और आप कह रहे हो कि सर इस वीडियो का रिलेशन लास्ट वीडियो से होगा भी, तो आप जैसे ही आई क्लिक करेंगे आपको मॉड्यूल नंबर 3 निकल आएगा। मॉड्यूल नंबर 3 में मैंने ये कहा अगर होगा किसी हमने मॉड्यूल नंबर 2 में स्टडी कराया तो आप फिर आई को क्लिक करिए, आपको मॉड्यूल नंबर 2 निकल आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सो टुडे हेडिंग इज कंपाउंड। द वर्ड इज कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स कॉम्बिनेशन से बना है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉम्बिनेशन? एलिमेंट आर कंबाइंड, element are combined in a fixed ratio by mass, in a fixed ratio by mass means here definition, अगर मैं definition mention करूं, two or more than two elements, right? Elements are combined in a fixed ratio by mass. It is the most important facts regarding to compound, right? In a fixed ratio by mass, then formed matter is called, then formed अगर एलिमेंट 2 और more than 2 एलिमेंट अगर कंबाइन करें फिक्स्ड रेशियो बाय मास, then formed matter is called, क्योंकि वो भी मैटर ही होगा बेटा, called compound। Is that clear? Compound. What it means here? We want to know combination of element in a fixed by mass। अगर मैं कहता हूं हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट बोथ आर कंबाइंड, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन अगर कंबाइंड होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइंड होते हैं तो कंबाइंड होकर एक कंपाउंड बनाते हैं बेटा H2O। लेकिन H2O का फॉर्मेशन मास के रेस्पेक्ट में, एलिमेंट के मास के रेस्पेक्ट में फिक्स रेशियो में कंबाइन होने से ही बनेगा। इट मींस H2O में हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, राइट? ओके, तो हाइड्रोजन अगर 2, देखिए नंबर ऑफ एटम के रेस्पेक्ट में 2 रेशियो 1 है, नंबर ऑफ एटम के रेस्पेक्ट में, बट डेफिनेशन इज बाय मास।
number is 2 1 2 1, that is the number of atom. But here ratio by mass, it means हाइड्रोजन के 2 एटम का मास हो गया बेटा 2, राइट, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास हो गया 16, इट मींस 2:16, 2:16 मींस 1:8, लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल राइट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड here at element means 2 element, more than 2 element भी हो सकते हैं, तो 2 or more than 2 elements are combined. Hydrogen and oxygen are combined in a fixed ratio by mass which are 2:16 means 1:8. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर 1:8 में कॉम्बिनेशन हुआ होगा तो एक कंपाउंड फॉर्म होगा H2. Similarly, next example is CO2, right? CO2, you can say that is the example of CO2, compound because element. So here 2 elements, वो 2 element कौन है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड बाई इन ए फिक्स्ड बाई मास। अब here विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम, तो कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, बट नंबर ऑफ एटम के बेसिस पर नहीं है, मास के बेसिस पर है। तो एक कार्बन का कितना हो गया बेटा 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 ऑक्सीजन 32. It means you can say 12:32, or in simple ratio is 4 3 ja 12, 4 8 ja 32. It means 3:8. Then you can say when carbon and oxygen are combined in a fixed ratio by mass means 3:8 में अगर ये कंबाइन करेंगे तो ये जो मैटर फॉर्म होगा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो मैटर फॉर्म होगा विच इज कॉल्ड कंपाउंड। तो CO2 is also a compound, water is also a compound, right? समझ में आ गया? तो अगर मैं हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन कार्बन से कराऊं, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाएंगे CH4, राइट, इन विच CH, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रेशियो बाय मास बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन? देन 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन with respect to number of atoms, right? तो कार्बन का एक एटम it means 12, 1 atom, हाइड्रोजन के 4 एटम means 4, it means that is the ratio, the fixed ratio 12:4, it means 3 you can also say or 3:1, 4 1 ja 4, 4 3 ja 12, it means 3:1. So the to formation of CH4, what are the combination between the carbon and hydrogen by mass? Then you can say 3:1. Is that clear? Okay, so these are the compound, right? Here we describing definition of compound, right, which is the definition of compound. Second is you know very well the constituent particle of element, almost element क्या होते थे एटम, बट कंपाउंड के constituents पार्टिकल होते हैं मॉलिक्यूल, राइट? क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे, राइट? अगर मैं ये कहता हूं एक कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड है, तो अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए अगर उस कंटेनर को अगर थोड़ा सा खोल दिया जाए तो उसमें से CO2 निकलेगी। तो मालूम है कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं निकल रहे, उसमें से क्या निकलेंगे? मॉलिक्यूल के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, राइट? एक्चुअली वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो ये अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो यहां से वेपोराइजेशन जो हो रहा है वो किसका होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नहीं हो रहा होगा, बल्कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में वाटर H2O का वेपोराइजेशन हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? मीथेन इज ऑल्सो ए गैस। अगर एक कंटेनर में से कंटेनर का अगर ढक्कन ऊपर लगा दिया जाए, उसके ऊपर टॉप पर अगर कवर कर दिया जाए, तो सारे मॉलिक्यूल ऑफ CH4 अंदर है। यहां से अगर उठा दिया जाए तो यहां से क्या निकल रहे हैं? कैप को अगर ओपन कर दिया जाए तो दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ CH4। इज दैट क्लियर? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं, राइट? विद रिगार्डिंग टू नेक्स्ट रिलेटेड मैटर इज कंपाउंड के रिगार्डिंग में मैं आपको क्या क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें, क्योंकि मुझे यहां से इरेज भी तो करना होगा आगे के मटेरियल को एक्सप्लेन करने के लिए। सो हियर
कंपाउंड का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, डेफिनेट फॉर्मूला। अब आप केयरफुली सुनेंगे, एलिमेंट के लिए बोला जाएगा सिंबल और कंपाउंड के लिए क्या बोलेंगे, डेफिनेट फॉर्मूला, विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, why to say that molecular formula? Because the constituent particle of compound are molecules, molecules, right? Molecules. So we can say compound consists, the constituent particle are molecules. Okay, so we can say compound has a definite formula which is called molecular formula. Is that clear? Molecular formula like this. What is the molecular formula? What is the formula of H2O? Water, it means H2O. Molecular formula. What is the formula of carbon dioxide? You can say CO2. तो what is the formula? कंपाउंड के रेस्पेक्ट में अगर मैं फॉर्मूला कह रहा हूं तो एक्चुअल में उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग इज नेक्स्ट मटेरियल इज you know compound also a purest form of the matter, ठीक है, which consists one types of particles means molecules. Here with respect to compound, particle are molecules, constituent particle are molecules. Is that clear? एलिमेंट के उन्हें एटम बोला जाएगा और इनके लिए मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। हैविंग ए डेफिनेट फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए मॉलिक्यूलर, नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, एलिमेंट के लिए हमने एटॉमिक मास क्यों बोला था? क्योंकि एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑलमोस्ट, ठीक है ना, एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप वीडियो नंबर 1 को देखेंगे आपको मालूम चल जाएगा मॉड्यूल 4 में। एलिमेंट के ऑलमोस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम ही होते हैं, ठीक है ना, कुछ एलिमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो। इसी तरह से सिमिलरली कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। चलिए डेफिनेशन में अभी आपको बताता हूं मॉलिक्यूलर मास को, हाउ टू डिफाइन। मैं आपको अब मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकाला जाएगा। कंपाउंड का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है जिसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जो मास निकाला जाएगा मॉलिक्यूलर मास होगा। इसका मतलब ये निकला कि अगर मैं कहता हूं वाटर का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। देखिए कंपाउंड, अब आप देखिए हाइड्रोजन को अगर मैं कार्बन के साथ कंबाइन करूं CH4 बन जाएगा, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ अमोनिया फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ वाटर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ HF कंबाइन हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग लिथियम को अगर मैं फ्लोरीन के साथ, लिथियम को क्लोरीन के साथ, तो ये बहुत सारे कंपाउंड, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर मिलियन और बिलियन, राइट, मिलियन और बिलियन में कंपाउंड्स के नंबर है। इसी तरह से एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे हम लोग बाय ए फिक्स्ड रेशियो मास बाय मास, ठीक है ना, इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ बाय मास। तो दीज मैटर आर कॉल्ड कंपाउंड, राइट। कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, जो एक डेफिनेट ही होगा, राइट, कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने से, यहां से वहां जाने से, राइट, उसकी फिजिकल स्टेट के भी बदल जाने से। वाटर फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, अगर हम वेपोराइज करा दे तब भी बेटा उसका फॉर्मूला वाटर ही कहलाएगा, वेपर फॉर्म में भी उसका फॉर्मूला H2O ही कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मूला नेवर बी चेंज, कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? और फॉर्मूले से निकलता है इसका मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल में क्या होता है, डेफिनेशन तो हम बताएंगे, बट हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, यू कैन से द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द वेरियस एलिमेंट, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ, हाउ टू कैलकुलेट मींस इज द सम ऑफ atomic mass of various element which present in a compound, is that clear? कंपाउंड के अंदर जितनी भी एलिमेंट है उनके सबके एटॉमिक मास का क्या कर देंगे हम लोग, एटॉमिक मास का हम सम कर देंगे, एटॉमिक मास
ऑफ वेरियस, एटॉमिक मास का हम क्या कर देंगे बेटा, सम कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? सो वाटर का एटॉमिक, वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम लोग हाउ टू कैलकुलेट इट, वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, मतलब CO2। इज दैट क्लियर? कॉपर सल्फेट का, ग्लूकोज का, ग्लूकोज C6H12O6, नेम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, द किंग ऑफ एसिड, राइट, किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। ग्लूकोज, कॉपर सल्फेट। अब देखिए सम, तो टू टाइप्स के एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट की 2 एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम है। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, सम करूं, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, इज दैट क्लियर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू देन 1 + 1 + 16 इक्वल टू 18। 1 hydrogen 1, second hydrogen 1, oxygen 16, then 18 is the molecular mass of water, right? Carbon dioxide, 1 carbon 12, each oxygen 16, 2 oxygen is 16 + 16 equal to 44. Is that clear? 44, right? Here copper sulfate, it means copper sulfate. There are 3 elements are combined in this matter, copper, sulfur, oxygen. Copper 63.5, sulfur 32, 1 oxygen 16, 16 4 64, राइट, मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू काउंट करिए आप लोग 0.5, ओके, 4 2 6 6 3 9, राइट, 6 3 9 9 6 159.5, that is okay. Now इक्वल टू 18 44 159 है इक्वल टू, अब इसको आप ऐड करिए, 12 6 72, 1 12 जा 12, 16 6 96 इक्वल टू, ऐड करेंगे हम लोग 72, 12 6 जा प्लस 1, ईच हाइड्रोजन कंसिस्ट 1 एटॉमिक मास, 12 हाइड्रोजन 12, ओके, इन प्लस 16 6 96, then adding value is 180, glucose, molecular mass of glucose is 180. Next sulfuric acid, okay, here look, 2 hydrogen 2 डायरेक्टली कर दो बेटा 2, ओके, 2 हाइड्रोजन के, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 4 जा 64 इक्वल टू 98। आगे आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है, लाइक एज यूरिया NH2CO NH2, यूरिया आप जानते हैं कि नहीं आप लोग, क्रॉप के अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी होने पर यूरिया यूज करेंगे, फॉर्मूले से मालूम चल रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, राइट। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जब क्रॉप के अंदर होती है, ठीक है ना, सॉइल के अंदर होती है, तब हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग ये कंपाउंड यूरिया अपन मिक्स करेंगे। आप लोग देखेंगे तो इसका टोटल ऐड करेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। नाइट्रोजन का 14 2 जा 28, 4 हाइड्रोजन के 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 ऐड करेंगे, 60 आ जाएगा। तो these, how to calculate molecular mass of the given compound? You can say the sum of molecular mass is the sum of the atomic mass of various element which present in a compound. Is that clear? So how to calculate ये बताया गया। अब question is how to define molecular mass? You remember that the definition of atomic mass की definition मैंने आप लोगों को कैसे दी थी, आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने डेफिनेशन का तरीका ये बताया था आपको कि सर आपने एक यूनिट बताई थी जिससे विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट, वो क्या था, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। याद आ रहा है आपको? यस। कार्बन हैज 3 आइसोटोप, C12, C13, C14, बट किसको बेस के फॉर्म में लिया गया, C12 एटम को, और C12 का एक एटम से कंपैरिजन नहीं की गई, बिकॉज द स्मॉलेस्ट एटम इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है, कार्बन का एटम बड़ा होता है, बड़े से हाइड्रोजन को मेजर करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, इसलिए क्या किया बेटा, उस कार्बन 12 एटम का 12 पार्ट कर दिए गए, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 112 पार्ट। तो 112 पार्ट ऑफ C12 एटम का जो मास था, इस यूनिट को यूनिवर्सल यूनिट माना गया मास की। इज दैट क्लियर? पार्टिकल के मास की, इसको बोला गया था 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या इसे बोला गया था और 1U फॉर यूनिफाइड मास। द वैल्यू ऑफ इज in gram 1.67 into 10 to the power minus 24 gram, which is also known as 1 Dalton. 1 Dalton. Is that clear? We have already discussed in last videos. Okay. मैंने आपको ये बताया था, suppose that we want to know that the one atom of manganese how many times heavier than that of this unit? तो one atom of manganese is 55 times heavier than that of mass of 112 part of C12 atom. It means इसके मास के कंपैरिजन में मैग्नीज का एक एटम 55 टाइम्स हेवियर होता है, और इस यूनिट को हमने 1U कहा है, then we can return 55U. Is that clear? 55U. In other example, we take another example, magnesium. You know very well the one atom of the magnesium is 24 times heavier than that of mass of 112 part of C12 atom. What it indicates? Actually it indicates 24U. It means इसकी कंपैरिजन में अगर ये 24 टाइम्स अगर हैवियर है, इसका मतलब ये निकला कि इसको 1U कह रहे हैं, तो इस 1U की कंपैरिजन में ये 24U हो गया। इज दैट क्लियर? राइट। सिमिलरली इसी यूनिट से कंपैरिजन करेंगे मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन, और मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन को अगर बोर्ड पर मेंशन करूं तो वो डेफिनेशन क्या होगी? मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या होगी? Look at the board. Okay, definition of molecular mass. Definition of molecular mass. You can say mass of one molecule of the compound. Mass of one molecule of the compound. One molecule of the compound how many times heavier than that of one mass of 112 part of C12 atom. वही बात आ गई, 112 part of C12 atom. ओके, इट मींस किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल इस यूनिट से जितने टाइम्स हेवियर होगा, एक्चुअली वही वैल्यू, वही मास मॉलिक्यूलर मास का, दैट इज द डेफिनेशन। इट मीन्स हाउ टू कैलकुलेट, तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला नेवर बी चेंज, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास भी कभी चेंज नहीं होगा। मेरे घर के वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है, आपके घर का भी वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है, अमेरिका में भी उसका 18 होगा, जापान में भी 18 होगा, चेकोस्लोवाकिया में भी 18 होगा, नल का भी वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होगा, सी वाटर का भी होगा, ट्यूबवेल के वाटर का भी होगा, रेन वाटर का भी होगा, 18 होगा। इट मींस फिक्स होता है, राइट, बिकॉज फॉर्मूला इज डेफिनेट, राइट। सो दैट इज द डेफिनेशन। तो एलिमेंट के मतलब एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन लिखी थी वैसी डेफिनेशन हो गई। वहां वन एटम, वहां लिखते थे अपन मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन। तो एलिमेंट के एक एटम का मास इस यूनिट से जितना टाइम्स हेवियर होगा, देन इट इज द
atomic mass of that element. Is that clear? So here mass of the one molecule of the compound, एक किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूलर का मास इस यूनिट से जितना टाइम्स हैवियर होगा उसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे यहाँ U लगाने से एक एटम का मास बन जाता था। इज दैट क्लियर? सिमिलरली यहां अगर मैंने U लगा दिया, व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स कि वन वाटर का एक मॉलिक्यूल उस यूनिट से 18 टाइम्स हैवियर है। इज दैट क्लियर? 18 टाइम्स हैवियर है। तो इसको अगर हम लोग 1U से इंडिकेट करते हैं तो दैट इज 18U। इज दैट क्लियर? वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज 44 times heavier than one mass of 1/12 part of C12 atom. One molecule of copper sulfate is 159.5 times heavier than 1/12 part of C12 atom. इसका मतलब इट मींस कॉपर सल्फेट का एक मॉलिक्यूल का मास U लगा दिया जाए तो ये एक मॉलिक्यूल का मास होगा, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली U 180 टाइम्स हैवियर है बेटा, ये U मीन 60 टाइम्स हैवियर है, दैट इज U 98 टाइम्स हैवियर है। इज दैट क्लियर? बात आ रही दिमाग में? जो हमने ये याद किए थे ना एलिमेंट के एटॉमिक मास, उसके पीछे अगर हम U लगा दें इट मींस वन एटम का मास बन जाएगा। आपको याद आ रहा है कि नहीं, मैंने बताया था। चलिए मैं अब यहां से इस मटेरियल को अगर हटाऊं, आप बहुत सारे कंपाउंड जो आपको सबको याद हो बेटा उन सब के फॉर्मूले लिखकर उनके मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करिए, उनके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करिए और जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतनी कोशिश करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और केवल यही नहीं होंगे, आपको एलिमेंट के एटॉमिक मास भी याद हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये जो सब थे बेटा इनको मैं यहां से हटाता हूं क्योंकि जब रेरेज करूंगा तभी मैं आपको नेक्स्ट न्यू हेडिंग से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बात आ रही है आपके माइंड में? चलिए तो मैं आपको नेक्स्ट और एग्जाम्पल से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो वो एग्जाम्पल का मेरा सेंस क्या है, देखिए आपको याद हो एलिमेंट के रिगार्डिंग मैंने क्या क्या बताया था। लुक एट द बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर के लिए Ag के लिए हमें मालूम है इसका एटॉमिक मास 108 होता है। सिल्वर इज द एलिमेंट, राइट? 108 होता है, आपको याद आए। इसके पीछे अगर मैं U मेंशन कर देता हूं और इसके पीछे ग्राम मेंशन कर देता हूं, व्हाट इट इंडिकेट्स? बोथ आर डिफरेंट, राइट? देखिए वैल्यू के रेस्पेक्ट में तो सेम है बट यूनिट के ऐड होते ही थोड़ा डिफरेंस क्या आ गया। एक्चुअली 108U मींस mass of one atom of silver, that is the mass of one atom of silver, right? Ag means silver। इस एलिमेंट के एक एटम का मास होगा 108U, ठीक है ना? लास्ट वीडियो में भी हमने स्टडी किया था। बट हेयर when the atomic mass that is the element, the constituent particle element के एटम होते हैं इसलिए एटॉमिक मास बोलते हैं एलिमेंट के। तो एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड इन U, that is the one atom mass of related element, but atomic mass is indicated by in gram। when the atomic mass is represented in gram, which is called gram atomic mass, right, of silver। you can say in other word, actually ये मास जो हो गया वो मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, वन मोल ऑफ सिल्वर एटम। अब वन मोल ऑफ सिल्वर एटम मीन्स आप ये जानते हैं वन मोल मीन्स हो गया 6.023 इंटू 10 to the power 23, राइट? इस वैल्यू को मैंने आपको बताया था लाइक दिस। 1 डॉजेन को जैसे हम 12 मटेरियल को हम लोग 12 थिंग्स को हम लोग 1 डॉजेन कहते हैं। वी हैव 12 बनाना, वी हैव 12 बॉटल, इट मीन्स 1 डॉजन ऑफ बॉटल, 1 डॉजन ऑफ बनाना, राइट? तो इतने डिजिट, इतने नंबर मतलब इतने काउंटिंग को हम लोग 1 मोल बोल देते हैं। इट मींस एक्चुअल में अब ये इतने एटम का मास हो गया, इतने एटम को बोलते हैं 1 मोल। इट मींस इन अदर वर्ड ग्राम एटॉमिक मास का सेकंड नेम हमने लिखा था मोलर मास। मोलर मास क्यों बोला था दोबारा देखिएगा, 1 मोल के मास को आप क्या बोलोगे? मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सिल्वर। इज दैट क्लियर?
ओके ओके। अब मैं आपको यहीं से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड। कंपाउंड के रेस्पेक्ट में बोलने जा रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अभी हमने ऐड किया था 44U। इज दैट क्लियर? 44U। ओके, 44U और 44 ग्राम बोथ आर डिफरेंट। वैल्यू के रेस्पेक्ट में तो सेम देख रहे हैं 44 ग्राम। व्हाट इट इंडिकेट्स 44U एंड 44 ग्राम with respect to carbon dioxide, what it indicates, right? तो 44U U लगा है, देखिए फॉर्मूले से ही तो निकाला है बेटा, 44 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले से ही तो लिखा है। अगर मैं यहां लिख देता हूं 440U U ऑफ CO2, तो आप ये अलग चीज हो गई। देखिए CO2 आते ही हमारे माइंड में 44 जाएगा, यहां तो कुछ और लिखा है, यहां तो 440U लिख दिया गया है, 440U। तो CO2 आते ही हमारी माइंड में 44 आएगा। 44U एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल का मास होगा, राइट? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इज दैट क्लियर? एक मॉलिक्यूल का मास हो गया, जैसे एक एटम का मास होता था ये, वैसे ये एक मॉलिक्यूल का मास हो गया। और बट मॉलिक्यूलर मास इज इंडिकेट इन ग्राम्स, दैट इज कॉल्ड ग्राम molecular mass. When the molecular mass is represented, is indicated in grams, grams में जब जैसे हम इंडिकेट करेंगे वो क्या कहलाएगा बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और एक्चुअल में ग्राम मॉलिक्यूलर मास इतने मॉलिक्यूल का, एलिमेंट होते हैं तो अपन एटम के लिए कहते हैं, कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल का मास होता है। इट मींस मोलर मास ऑफ कंपाउंड। इज दैट क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इट मींस 6.0 मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इज दैट क्लियर? CO2 के इतने मॉलिक्यूल का मास होगा 44 ग्राम ऑफ CO2। 44U means mass of one molecule of CO2, one molecule of CO2। Here तो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में इंडिकेट करते हैं, इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल मींस 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर आपके पास इतने रुपीज हो ना, इतने रुपीज, तो यू कैन से आई हैव वन मोल ऑफ रुपीज। 6.023 इंटू 10 टू द 23 अगर रुपीज होंगे तो आप कह सकते हैं वन मोल ऑफ रुपीज, आई हैव वन मोल ऑफ रुपीज, राइट? सिमिलरली इतने मॉलिक्यूल के मास, इतने मॉलिक्यूल को वन मोल कहते हैं, तो दैट इज द कॉल्ड मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ओके, हियर वी कैन से ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, यू कैन अदर वर्ड्स molar mass of CO2, molar mass of CO2, you can say in other word mass of 6.023 into 10 to the power 23 molecules, 23 molecules। Is that clear? With respect to carbon dioxide। Okay, so today हमने क्या क्या स्टडी किया है? डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, second is molecular mass, definition of molecular mass, gram molecular mass। okay, you can take screenshot, okay, or in other words you also maintain your notebook। ऑलरेडी आपके पास नोट्स हैं, पहुंचा दे दिया टेलीग्राम के जरिए, तो आप ये सब नोट भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन,
एक्चुअली परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स हो गया 100 ग्राम अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है उसमें एलिमेंट का मास कितना है, एलिमेंट की अमाउंट कितनी है इन मास में। इज दैट क्लियर? परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मार्केट में इस पेन पर 12% की छूट है, ठीक है, इट मींस 12% की अगर रिबेट है इस पर, तो अगर ये बेटा 100 रुपीज का होगा तो 12 रुपीज कम में मिल जाएगा मुझे, 88 रुपीज में मिल जाएगा, क्योंकि 12% की अगर रिबेट अगर मिल रही है। इज दैट क्लियर? और अगर 10 रुपीज का होगा तो 10 रुपीज का 12% कितना होगा, 1.20, यानी 1 रुपीज 20 पैसे। इज दैट क्लियर? तो ये पेन कितने में मिलेगा मुझे, 7 रुपीज 80 पैसे में मिलेगा, ठीक है ना, 7.8 में मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो परसेंटेज यानी 100 में बताना होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताऊं। फॉर एग्जांपल, इट इज ए कंपाउंड एग्जांपल इज ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्मूला इज C6H12O6। अब इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं, उसे ग्रामों में इंडिकेट करूं, तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। सो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज यानी फॉर्मूले से ही निकालना है, बस उसे ग्रामों में इंडिकेट कर देते हैं तो मोलर मास बन जाएगा, राइट। तो 12 6 72 ये सब ऐड करेंगे तो अभी मैंने बताया था 80। मैं आपको दोबारा लिख देता हूं, 12 कार्बन 6 कार्बन का 72 हो गया, 72 ओके, प्लस 12 हाइड्रोजन का 12 हो गया, 6 हाइड्रोजन 96 सॉरी 90 इक्वल टू 180। इट इंडिकेट्स इन ग्राम्स, 180 ग्राम। Then you can say how many amount of carbon, that is the carbon, hydrogen, oxygen, right? How many carbon in 180 gram of glucose? How many carbon? तो 180 ग्राम में कार्बन कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा, 72 होगा ना। How many hydrogen in 180 gram of glucose? Then you can say 12 gram, right? How many oxygen in 180 gram of glucose? Then you can say 96 gram. इसे हमें 100 में बताना है, सिंपल सी बात है। 180 ग्राम में अगर, तो हम कहते हैं ना, सिंस 180 ग्राम ग्लूकोज कंटेन 72 ग्राम ऑफ कार्बन। इज दैट क्लियर? सो इन 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन 72 अपॉन 180 ग्राम। इज दैट क्लियर? इज सिमिलरली इन 100 ग्राम, दैट इज द 72 अपॉन 180 into 100. What is this? You can say in 100 gram of glucose, this is the amount of, you can say this is the amount of carbon in 100 gram of glucose. ये 100 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कार्बन की अमाउंट होगी, that is called percentage composition, right? तो डेफिनेशन आप बना सकते हैं, the mass of an element which present in 100 gram of the compound. The mass of an element which present in 100 gram of compound is called percentage composition. Okay, what are the formula? Then you can, with the help of this, you can percentage of any element equal to, right, what is this, 72. You can say 72 gram present in 180 gram of glucose. Is that clear? तो मैं मेंशन कर सकता हूं mass of element in 1 mole of compound, ठीक है, 1 mole of compound के 1 मोल में एलिमेंट का जो मास होगा अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, राइट, इनटू 100। यही तो है, दैट इज द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड हियर ग्लूकोज। व्हाट इज दिस कि सर ये एलिमेंट जो कार्बन है ना, उसकी अमाउंट है 72, राइट। तो मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल का मास कहलाएगा मोलर मास। आप ऐसा कह सकते हैं, एलिमेंट मास ऑफ एलिमेंट आगे मत लिखिए, ऐसा भी कह सकते हैं आप लोग। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज अब बना ले अगर इस फॉर्मूले से, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू 72 अपॉन 180 इंटू 100। यू कैन सॉल्व इट, right? That is the percentage of carbon which present in 100 gram of glucose, right? Similarly,
percentage of hydrogen equal to here 12, formula is 12 upon 180 into 100. You can solve it, right? That is solve कर लेंगे आप लोग, परसेंटेज निकल आएगी. And next is third is oxygen. Percentage of oxygen equal to you can return formula is 96 upon 180 into 100, right? Actually these three values always equal to 100 और approx 100, क्योंकि ये परसेंटेज हैं. अगर दो की परसेंटेज आपको ऐड करके ऑक्सीजन की अगर निकालनी होती तो आप इन दोनों के ऐड वैल्यू को 100 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो वैल्यू निकल आएगी. तो आपको करना क्या होगा, किसी भी जैसे H2SO4 में निकालना है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, उसका मोलर मास पता करना होगा. फॉर्मूले से मोलर मास कितना आ जाएगा, इक्वल टू 98. अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है आपको. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4 इक्वल टू हाउ मेनी हाइड्रोजन, 2, और 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इट मींस 2 अपॉन 98 into 100. इज दैट क्लियर? परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू 32 अपॉन 98 into 100. आप नोट करिए बेटा, स्टूडेंट जितने भी वीडियो देख रहे हैं एक तो इनको शेयर भी करना है आपको, ठीक है ना. आपको अच्छी वीडियो लग रही है तो आप अगर लाइक नहीं कर रहे हैं तो मुझे कैसे मालूम चलेगा. तो इसलिए हर स्टूडेंट जो वीडियो देखता है कंप्लीट, उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब तो पहले करना है क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो का सबसे पहले आपको आएगा. एक तो ये, इसी तरह से ऑक्सीजन का निकाल लीजिए आप लोग. ऑक्सीजन की परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगी 64 अपॉन 98 into 100. इज दैट क्लियर? आपको मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों से कहा है कि आप इनकी निकालिए, तो आप इसी तरह से उनकी प्रैक्टिस निकालिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है. तो आज की वीडियो में मॉड्यूल नंबर जो हमारा 4 है उसमें तो मैं आपको इतनी बात बताऊंगा. मॉड्यूल 5 में इससे अपन आगे स्टडी करेंगे. अच्छा, वीडियो को बेटा बार बार पॉज करके चलाइए, कई बार देखिए वीडियो. इसका यही तो बेनिफिट है. लाइव क्लासेस में ये होता है कि अगर आपसे क्लासेस मिस हो गई तो बेटा वो मटेरियल आपके गए, आप सर से पूछोगे दोबारा. यूट्यूब के वीडियो का फायदा ये है कि आप उसे बार बार रिपीट अगेन आप उसे वॉच कर सकते हैं. लेकिन एक और मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी बता देता हूं आपको, वो ये है कि आगे हम लोग वीडियो भी हमारी अपलोड होंगी और हम लोग लाइव सेशन में भी आ रहे हैं, ठीक है. लाइव सेशन का मतलब हो गया रेगुलरली हमारी क्लासेस होगी. वीक में 6 डेज हमारी क्लासेस होगी इवनिंग टाइमिंग में, ओके. अप्रॉक्स 6 to 7 होगा या 7 to 8 होगा, इस टाइमिंग में हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं. तो आप लोगों को लाइव सेशन में आपको ऐड होना होगा, ठीक है ना. तो हमारे चैनल पर आपको जो लिंक प्रोवाइड कराएगी उसको देखते रहिए, और उसके अलावा आप लोगों को अपनी आईडी नेम वगैरह आपको भेजना होगा, ठीक है ना. उसका सम कुछ चार्जेस होगा जो हमारे चैनल से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे आपको, ठीक है ना. तो कनेक्टिविटी रखिए, नोट्स आपके पास पहुंची रहे, बार बार वीडियो देखिए. दोनों मटेरियल आपको अवेलेबल होंगे. लाइव क्लासेस भी चल रही है, और किसी स्टूडेंट की अगर छूट जाती है तो हमारी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी देखिए. रिकॉर्डिंग क्लासेस का मतलब यूट्यूब पर वो रिलेटेड मटेरियल डाला हुआ है, इससे आपको फायदा मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल. मुस्कुराते रहिए. थैंक यू.